आइए आज हम लोग गान के बारे में जानेंगे। गान दो प्रकार के हैं। पहला है निबद्ध गान और दूसरा अनिबद्ध गान। निबद्ध गान क्या होता है? जो संगीत सामग्री तालबद्ध होती है उसे निबद्ध गान कहते हैं। प्राचीन काल में निबद्ध गान था प्रबंध, रूपक, वस्तु आदि। लेकिन आधुनिक काल में प्रचलित निबद्ध गान है ध्रुपद, धमार, ख्याल, टप्पा, ठुमरी आदि। आधुनिक गीत के दो खंड होते हैं, अस्थाई और अंतरा। प्राचीन गीत के 5 खंड होते थे, उद्ग्राह, ध्रुव, मेलापक, अंतरा, अवभव। और निबद्ध गान जो सामग्री ताल में न बंधी हो, केवल स्वरबद्ध हो, उसे अनिबद्ध गान कहते हैं। जैसे आलाप। आलाप के 4 प्रकार है। रागालाप, इसमें रागों के स्वरों का विस्तार करते हैं, ग्रह, अंश, मंद्र, तार, न्यास, अपन्यास आदि दक्ष लक्षणों का पालन करते हैं, उससे रागालाप कहलाते हैं। दूसरा है रूप कलाप, तीसरा अलाप्ति गान और चौथा स्वस्थान के नियम। आइए हम लोग राग के बारे में जानते हैं। राग कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले बता दें कि राग को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है शुद्ध राग, देख लीजिए शुद्ध राग। दूसरा है छायालग राग और तीसरा है संकीर्ण राग। अब शुद्ध राग किसे कहते हैं? तो जिन रागों में शास्त्रों के नियम का पालन शुद्ध रूप में होता है उसे शुद्ध राग कहते हैं। इसे स्वतंत्र राग भी कहते हैं। इसमें किसी अन्य राग की छाया नहीं होता है, यह सेल्फ होता है, किसी का इसमें लगाव नहीं होता है, इसको स्वतंत्र राग भी कहते हैं। दूसरा है छायालग राग, जिस रागों में दूसरे राग की छाया है, जिस रागों में दूसरे राग की छाया है उसे छायालग राग कहते हैं। हम लोग देसी भाषा में कह सकते हैं कि जिस रागों में 2 राग का भाव मिले, एक से अधिक रागों का भाव मिले, उसे हम लोग छायालग राग कहते हैं। तीसरा है संकीर्ण राग, तो जिस रागों में शुद्ध और छायालग रागों का मिश्रण हो उसे संकीर्ण राग कहते हैं। जिसमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो एक साथ, उसको हम लोग संकीर्ण राग कहते हैं। यह राग के 3 प्रकार है। इसके बाद हम लोग राग को लिंग के आधार पर बांटेंगे और वह भी राग का 3 प्रकार है लिंग के आधार पर भी। पहला है पुरुष राग, दूसरा स्त्रीलिंग राग और तीसरा नपुंसक राग। यह 3 प्रकार लिंग के आधार पर भी राग का होता है। आइए राग का लिंग के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया फिर से हम लोग देख ले एक बार। लिंग के आधार पर राग के 3 प्रकार बताया गया है। पहला है पुरुष राग, दूसरा स्त्री राग, तीसरा नपुंसक राग। जैसे कि हम लोग राग रागनी के बारे में जानते हैं, तो राग रागनी, जो रागनी होता है वह स्त्री रूप में होता है, जो राग होता है पुरुष रूप में होता है। और राग रागनी स्त्री और पुरुष का जो मिलन होता है, जिसमें दोनों का समावेश होता है, वह नपुंसक राग कहलाता है। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर अगले वर्ग में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।